हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए लास्ट वीक जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, वो हमने मल्टीप्लिकेशन तक सब ऑपरेशन सीख लिए थे, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आज हम करने वाले हैं डिवीजन एंड 3 आइडेंटिटीज हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन। चलिए, मल्टीप्लिकेशन भी 2 या 3 तरह का कह सकते हैं होता है। पहला डिवीजन 2 या 3 तरह का हो सकता है। जैसे पहला है डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल टर्म्स हमने पढ़ ली थी जिसमें एक सिंगल टर्म होती है, दैट इज मोनोमियल। तो मोनोमियल टू मोनोमियल अगर डिवीजन करना है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है वी हैव टू डिवाइड -5x³ y z³ divided by -5xyz². We have to divide these two monomial terms. This is a monomial single term, this is a single term, है ना। एक्सप्रेशंस तो हैं लेकिन सिंगल टर्म के हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक के नीचे एक डिवीजन मीन्स हम अपॉन में रख सकते हैं चीज को, नंबर्स को, -5xyz², राइट। अब मल्टीप्लिकेशन तक हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट के रूल्स भी यूज करते थे, है ना। हमने एक्सपोनेंट के क्या रूल्स यूज किए थे कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह डिवीजन में भी हमें इंटीजर के रूल्स, नॉर्मल कटिंग प्लस एक्सपोनेंट्स के डिवीजन के रूल को यूज करना पड़ेगा। डिवीजन का रूल क्या कहता है, डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाती हैं विद ऑफ द सेम वेरिएबल, सेम बेसिस की पावर्स को हम माइनस करेंगे। तो माइनस से पहले कैंसिल हुआ, नंबर टू नंबर जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही नंबर टू नंबर डिवाइड करना है। कट रहा है, काट देते हैं, 5 1 5 5 3 15। तो नंबर का सोल्यूशन तो आ गया +3। अब हम सेम वेरिएबल्स को यूज करेंगे। x को पहले हम यूज करें तो x की वैल्यू 3 - 1 है ना, y की वैल्यू 1 - 1 और z की वैल्यू 3 - 2। ऊपर वाले पावर से नीचे पावर को मैंने माइनस क्यों किया, बिकॉज इट इज गेटिंग डिवाइडेड, राइट। क्योंकि ये जो अपॉन है ये लाइन डिनोट करती है डिवीजन के ऑपरेशन को, तो हमने उसे डिवाइड, और डिवाइड में पावर्स माइनस होती हैं। x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए चीजें करनी जरूरी है, वरना डायरेक्टली हम कह सकते हैं 3 में से 1 नीचे है तो 2 बचे, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, एक्सपोनेंट का रूल। तो हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा 3x टू द पावर 2 y की पावर 0 एंड z टू द पावर 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। y की पावर 0 को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर इज 3x² z आंसर है, ठीक है। तो मोनोमियल टू मोनोमियल जब करना है तो हमें सबसे पहले अपॉन में रखना है, साइन को कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू इंटीजर। डिवीजन के लिए अगर रिकॉल करें तो इंटीजर के साइंस क्या कहते हैं, दोनों पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव फॉर्म आएगा, अगर दोनों नेगेटिव साइन है तो भी पॉजिटिव आएगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। यहाँ दोनों नेगेटिव थे, आंसर पॉजिटिव आया 3x² z, और y की पावर 0 मीन्स 1, है ना। एनी नंबर हैज अ पावर 0 इज 1 इक्विवेलेंट टू 1। तो मोनोमियल टू मोनोमियल इज वेरी इजी। ये काम आता है जब लॉन्ग डिविजन्स करते हैं तो हमें इसको यूज करना होता है। सेकेंड हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, है ना। अब क्या है, डिवीजन किसको करना है हमें, 20x³ y, हम ये एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, +12x² y² -10xy। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं, पर डिवाइड इसे एक मोनोमियल से करना है। डिवाइजर जो है वो मोनोमियल है, दैट इज 2xy, हमें इससे डिवाइड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मोनोमियल था तो मोनोमियल के नीचे हम इस डिवाइजर को रखते जा रहे थे, तो इस बार 3 टर्म्स हैं, तीनों को ये डिवाइजर सेपरेटली दे देंगे। तो 20x³ y डिवाइडेड बाय 2xy, देन +12x² y² डिवाइडेड बाय 2xy, एंड देन -10xy डिवाइडेड बाय 2xy, ठीक है। सब बस वही करना है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, जो मोनोमियल टू मोनोमियल कर रहे थे, 2 से काट रहा है, तो 10x टू द पावर 3 - 1 2, y की पावर 1 - 1 0। डायरेक्टली माइनस शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। 2 6 12, तो 6x टू द पावर 2 - 1 1, y टू द पावर 2 - 1 1, 2 5 10, तो -5x टू द पावर 0 y टू द पावर 0। फाइनल आंसर इज 10x² y पावर 0 1 हो जाता है, +6xy पावर 1 लिखी नहीं जाती है, -5 x की पावर 0 y की पावर 0 1। बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, x to x काट, y to y काट, लेकिन हम एक ही मेथड फॉलो करें, बेटर रहता है, कंफ्यूजन नहीं होते हैं। तो दिस इज द हाउ टू डिवाइड
अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। क्या करना है, पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स को 1 बाय 1 डिवाइजर से डिवाइड करना है, सिंगल 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 के फॉर्म में, और इस तरह से उसको मोनोमियल की मेथड से कर देना है। तो बहुत इजी था। अब द नेक्स्ट वन इज हमें पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जिसे हम थोड़ा शांति से समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, पेशेंस के साथ स्टेप्स को समझेंगे, जल्दी नहीं करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, है ना बच्चों। चलिए डिवाइड करना है अब पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन एक ले लेते हैं, हम क्वेश्चन ले रहे हैं 9x माइनस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 2। ये पॉलिनोमियल है विच वी हैव टू डिवाइड बाय x माइनस 2। इसे मुझे माइनस करना है, डिवाइड करना है x माइनस 2 से। अब देखो पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल डिवाइड करना है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हैं वही सिंबल होता है। अब इस केस में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी टर्म्स हैं पॉलिनोमियल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, हमने पहले पावर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर कांस्टेंट टर्म को लिखा हुआ है, ऐसे नहीं हो सकता डिवाइड। तो आप पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे बड़ी पावर है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उसके छोटी वाली पावर वाला नंबर, फिर उससे छोटी पावर का टर्म हमारा, और फिर माइनस 2। ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं पॉलिनोमियल्स के केस में, एक्सप्रेशंस के केस में, हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब x माइनस 2 हमें यहाँ रखना है, डिवाइड करना है। अब ध्यान से समझना कुछ कुछ स्टेप्स, हम 3 स्टेप्स में एक पड़ाव को पार करते हैं, ठीक है, फिर वही स्टेप्स तीनों रिपीट होते जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड क्या है हमारा x क्यूब, और फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर क्या है x। अब सिंपल भाषा में बताओ, यहाँ का पहला नंबर और यहाँ का पहला नंबर हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है। अंदर वाला पहला नंबर लिया, बाहर वाला पहला नंबर लिया, डिवाइड किया, ये आया x की पावर 2, है ना, 3 माइनस 1। अभी हमने मोनोमियल टू मोनोमियल डिवाइड करना सीख लिया था, देखिए यहाँ पर यूज हुआ वो। तो x स्क्वायर जो आया वो क्या आया, हमारे क्वोशंट का पहला टर्म आया, ठीक है। अब पहला टर्म आ गया x स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस x स्क्वायर को आपको इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। हम जब देखिए नॉर्मल डिवीजन करते हैं 12 और हमने सपोज यहाँ पर 3 लिया, तो 3 4 ज़ा 12, है ना। तो ये 4 और ये 3 आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तब हमें यहाँ का नंबर मिलता है। तो वही करना है, वही चीज़ है, नॉर्मल चीज़। हाँ, नॉर्मल डिवीजन से इसको रिकंसाइल करेंगे तो आपको सेम लगेगा विथ स्लाइट डिफरेंसेस। तो x स्क्वायर को मैंने x माइनस 2 से यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर इंटू x की पावर 3 और माइनस x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ गया, तो वो मुझे यहाँ पर पुट करना है। x क्यूब के नीचे x क्यूब रखना है, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर की वैल्यू रखना है। हमेशा ध्यान रखना है जो पहली टर्म आएगी वो सेम आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव x क्यूब है तो ये भी पॉजिटिव x क्यूब आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अब थर्ड स्टेप की बारी है। थर्ड स्टेप होता है साइन चेंज करना है। किसका साइन चेंज करना है, जो नीचे हमने अभी नंबर निकाला है उसका। तो पहले जो ओरिजिनल नंबर है उन पे बनाओ सर्कल, ताकि हमें पता लगे कि हमें अब ये नहीं लेना, अब हमें कौन सा लेना है, इस प्लस को करना है माइनस और इस माइनस का साइन चेंज करना है प्लस। मैंने क्या लिखा, साइन चेंज। चेंज का मतलब प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने अभी याद करा था ना 12 को 3 से डिवाइड, तो 3 4 ज़ा 12 करने के बाद यहाँ पर माइनस किया था, है ना, माइनस का ही स्टेप है ये। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं ना, इसलिए। तो अब इसे माइनस, अब माइनस हमने कर दिया साइन चेंज करके, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इंटीजर के रूल्स को फॉलो करना है। तो ये तो कट गया क्योंकि एक प्लस का x क्यूब है और एक ये माइनस का x क्यूब है। ये माइनस 6 और प्लस 2, तो माइनस 4x स्क्वायर, है ना। इंटीजर के रूल्स, एक माइनस एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट किया, साइन बड़े के नंबर के साथ वाला ले लिया। बस अब वही करते हैं जो डिवीजन में करते हैं, हम नेक्स्ट नंबर को नीचे कॉपी करते हैं। तो वही ले लेते हैं प्लस 9x। साइन का बहुत ध्यान रखना है बच्चों, साइंस को अवॉइड नहीं करना, भूलना नहीं है, मिस नहीं करना है। बस अब इन्हीं 3 स्टेप को फिर से रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप, दिस डिवाइड बाय दिस, पहला टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ दिस। तो इस लाइन का पहला नंबर है माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो वो आ जाएगा माइनस 4 एज इट इज, x की पावर 2 माइनस 1 x। तो सेकेंड टर्म ऑफ आवर क्वोशंट इज माइनस 4x, ठीक है। माइनस 4x को इन दोनों से सेकेंड, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर। तो माइनस 4x और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो। मैं यहाँ लिख के कर रही हूँ, शुरू के क्वेश्चंस में आप भी लिखकर ही प्रैक्टिस कीजिए, बाद में धीरे धीरे आप लोगों को हैबिट में आ जाएगा। प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ये नहीं करना पड़ता है, ओरल ही हम उनको आराम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ओरल कर देती हूँ, माइनस 4x इंटू एक्स
माइनस 4x², माइनस 4x इंटू -2, तो माइनस और माइनस की प्लस बना, 4 2 8 और x, ठीक है। तो ऐसे ओरल भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं करती तो यही करती, -4x² + 8, वो मैंने रख दिया रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स के नीचे, x² के नीचे x², x के नीचे x। व्हाट इज द लास्ट स्टेप? साइन चेंज। ओके, सर्कल बनाया, माइनस को किया प्लस, प्लस को किया माइनस। ऊपर वाली लाइन के नंबर साइन से हमें कोई मतलब नहीं, उसको चेंज नहीं करना है। ये दोनों कटेंगे डेफिनेटली, पहला हमारा सेम हो जाना चाहिए और कटना चाहिए। और अगर नहीं कट रहा है, साइन चेंज करने के बाद वो नहीं कट रहा है, इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दी है, तो आपको वो फाइंड आउट करनी है। अब प्लस का 9 माइनस का 8, तो बचा x, पॉजिटिव x, ऊपर से उतारा -2। चलिए अब x डिवाइड बाय x, वही मैं तीनों स्टेप्स दोहराऊंगी। तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो x अपॉन x किया, कट गया और 1 आया, तो यानी कि और पॉजिटिव है ना, तो +1। अब इस 1 को मुझे x -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो x -1 मल्टीप्लाई बाय x -2 मल्टीप्लाई बाय 1, x -2। साइन चेंज किया, ये प्लस था और ये माइनस था, तो साइन चेंज हो गए और ये दोनों कट गए और मेरा रिमाइंडर आया 0। जरूरी नहीं है हर बार रिमाइंडर 0 आए, दूसरा रिमाइंडर भी आ सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आया और हमारा क्वोशंट आया ये वाला पॉलीनोमियल x² - 4x + 1। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला ध्यान रखना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। अगर डिवाइजर में भी ऐसा है कि अगर हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है, तो उसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना कंपलसरी नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर था, पावर 1 एंड देन कांस्टेंट नंबर, ठीक है। फिर तीन स्टेप कौन से हैं? पहला कि हमें अपने डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म डिवाइड करना है। जो आए नंबर वो हमारा क्वोशंट का पहला टर्म हो गया। उस सेकंड स्टेप में उसी क्वोशंट को हमें हमारे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पुट करने के बाद उस नीचे वाली लाइन के साइन को चेंज करना है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बनाना है। ये ध्यान रखना है कि जब साइन चेंज होंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट टर्म कट जानी चाहिए, वो कट गई और फिर हमें अकॉर्डिंग टू इंटीजर के रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और ऊपर से नया नंबर उतारना है। जब नया नंबर उतारा फिर वहीं पर पहुंच गए, फर्स्ट स्टेप जो होता है वही 3 स्टेप्स दोहराने हैं और जब तक हमारा रिमाइंडर नहीं आ जाता वी हैव टू कीप डूइंग दैट, ठीक है। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक की प्रैक्टिस और करा दूंगी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद आप लोगों को बच्चों इसकी प्रैक्टिस अच्छे से घर पे करनी है। बहुत सारे सम्स हैं हमारी बुक्स में इस टाइप के, आप निकालिए और उन्हें करिए और कोई दिक्कत आए तो मुझे कहिएगा। और डेफिनेटली आप लोगों को ये जो है एग्जाम में आता है लॉन्ग डिवीजन से, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें भी यही है। एक क्वेश्चन और जिसमें रिमाइंडर कुछ और आएगा, है ना, 0 नहीं आए, तो हम कर लेते हैं। फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन 7 प्लस, आप लोग भी अपनी कॉपी पेन उठाइए और लिखते जाइए प्लीज। 7 + 15x - 13x² + 5x³, ये हमारा डिविडेंड है जिसे मुझे डिवाइड करना है बाय 4 - 3x + x²। चलिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज सबसे पहले हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं सिंपल भी बना लेती हूँ, अंदर ही मैं उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले पावर 3 लेना पड़ेगा, वो पॉजिटिव है, 5x³, देन -13x², देन +15x, देन +7। अब देखिए इस डिवाइजर में भी हमें जरूरत है कि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, तो x² पहले आना चाहिए, देन -3x, देन +4। चलिए हम अपने 3 स्टेप्स के लिए लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते जाएं ताकि हमें याद हो जाए। स्टेप्स याद करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 5x³ डिवाइड बाय x², तो क्या आएगा 5x⁻³ - 1 1, यानी 5x। तो हमारा 5x वो पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, तो कोई साइन का इशू नहीं है। 5x को अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है ना, सेकंड स्टेप में मैं डायरेक्ट करती हूँ आपके सामने। 5x × x², 5x³, देखो बिल्कुल सेम आ गए, 5x³, 5x³, करेक्ट चल रहा है हमारा। क्वोशंट का फर्स्ट टर्म बिल्कुल सही आया है। 5x × -3x, साइन का ध्यान रखो, माइनस आएगा, 3 5 = 15, x × x, x², 5x × 4, 4 5 = 20, पॉजिटिव और x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज चेंज द साइन। हम साइन चेंज करते हैं, पहले हम सर्कल बनाते हैं ताकि ये हमें ध्यान रहे, लाइन लाइन में रहे कि हमें ये नहीं लेना है। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये पहला वाला कट गया क्योंकि +5 -5, +5 - 5 कट गया, -13 + 15, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और हमारा आंसर आएगा 2x²। अब साइन कौन सा, 15 बड़ा नंबर है, उसके साथ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया।
अब 15 माइनस 20 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 20 में से 15 का सब्ट्रैक्शन हुआ 5 और साइन 20 के साथ वाला क्योंकि 20 बड़ा है और x ले लिया। अब नेक्स्ट नंबर नीचे कॉपी करना है, दैट इज हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, 7 आया, फिर से वही 3 स्टेप, दिस डिवाइड बाय दिस, 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय इसका डिवाइजर का फर्स्ट टर्म तो हमेशा एक ही रहेगा ना, बस इसके हमारे डिविडेंड के जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर ही गया, हमारा क्वोशंट का सेकेंड टर्म आया +2। अब वही 2 को हमें इन तीनों से टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखिए सेम आ गया, ओके। 2 इंटू -3x -2 3 6x और 2 4 8, बस अब साइन चेंज कर देते हैं फटाफट, माइनस प्लस माइनस, ये कटा, -5 + 6 प्लस का x और ये माइनस का 1, 7 - 8 1। तो इस बार हमारा जो रिमाइंडर आया दैट इज x - 1 और जो क्वोशंट आया दैट इज 5x + 2 आया। तो इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को, मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि एक फ्लो में स्टेप्स हमारे रिवाइज हो जाएं। तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, जो हमारा क्वोशंट मिला, क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाय आवर डिवाइजर, उसको रेस्पेक्टिव टर्म्स को रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग रखना है, उसके बाद साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऊपर से नंबर को कॉपी करते जाना है जब तक वो नंबर्स हैं, और जैसे ही वो नंबर्स, अब कुछ बचा नहीं है कॉपी करने के लिए तो डेफिनेटली हमारा आंसर आ गया, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशंट। ठीक है, तो दिस वाज द लॉन्ग डिवीजन मेथड कि हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, अब बाकी के क्वेश्चंस घर पे करिए, अगर कोई दिक्कत आए तो मैं हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियोस डे बाय डे जो है वो अपलोड होते हैं, तो आपके पास डेफिनेटली वो पहुंच जाएंगे अगर आपने इसे सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेना चाहते हैं वो देखिए, इसमें अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस सम्स हैं बिल्कुल इसी तरह के, वो आप करेंगे। अब मैं आज कुछ 3 आइडेंटिटीज हैं जो मैं सिखाना चाहती हूँ और उन 3 आइडेंटिटी के बेसिस पे भी एक्सप्रेशंस जो है वो सॉल्व होते हैं, फैक्टराइज होते हैं या उन्हें उनके आंसर्स निकाले जाते हैं, सिंप्लीफाई होते हैं। तो हम वो जो 3 आइडेंटिटीज हैं पहले वो सीख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी होती है a + b होल स्क्वायर की, दूसरी आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर, और तीसरी आइडेंटिटी हम कहते हैं कि a² - b²। ठीक है, क्या डिफरेंस है? 2 टर्म्स रहेंगी, एक a की प्लेस पे, एक b की प्लेस पे, और उनका सम का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी में 2 टर्म्स हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनका होल स्क्वायर, और तीसरा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, इंडिविजुअल स्क्वायर का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो पहली आइडेंटिटी, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा? a² + b² + 2ab। आप 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, मैं जनरली यहाँ पर लिखती हूँ, याद करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसका स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। तो यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लाई है, 2 × a × b। सिमिलरली a - b होल स्क्वायर होता है a² + b², बस यहाँ पर माइनस आ जाता है, -2 × a × b, और एक स्क्वायर - b² होता है a - b एक ब्रैकेट में और a + b दूसरी ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि साइन नहीं है ना बीच में कोई, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों आइडेंटिटीज, इसको हम ना हमेशा यही बोलेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी एंड थर्ड आइडेंटिटी, ये इसी नंबर पे रहती हैं। तो आइडेंटिटी 1 इज a + b होल स्क्वायर विच इज a² + b² + 2ab। Second identity a - b whole square, that is a² + b² - 2ab, and third identity is a² - b², that is a - b a+। अब क्या होता है, अगर क्वेश्चन वैसे जनरली इसी फॉर्म में आएगा और आपको इस फॉर्म में चेंज करना है ना, इस फॉर्म में आंसर देना है, सपोज कई बार इस फॉर्म में हो तो हम इस फॉर्म में, राइट हैंड साइड की फॉर्म में अगर क्वेश्चन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में हम a फाइंड आउट कर लेते हैं, b फाइंड आउट कर लेते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज टिप्स पे होनी चाहिए। आई होप आपको याद है ये आइडेंटिटीज, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अगर कोई आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आए तो बुक है आपके पास, उन्हें पढ़िए और मेरे वीडियो को दोहरा के देख लीजिए। अब हम इन आइडेंटिटीज को अप्लाई कैसे करना है ये करते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए दो क्वेश्चंस करते हैं। चलिए यहीं पर कर लेंगे दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3x + 2y, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, है ना, फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन भी लिख के रख लेते हैं, दूसरा है 2x + 5y का होल स्क्वायर। चलिए
सबसे पहले जब भी मैंने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ाया है, अगर कोई प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज, लॉज, इनके क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई दैट आइडेंटिटी। तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि 3 आइडेंटिटीज में लगेगी कौन सी आइडेंटिटी, है ना। 3x + 2y, 3x + 2y, अगर ये सेम नंबर्स हैं, यानी अगर 2 × 2 हो तो हम 2 की पावर 2 लिखते हैं ना, तो ये भी सेम ब्रैकेट्स है तो इनकी पावर 2 लिखी जा सकती है। तो सबसे पहले तो हमको इनको कॉम्पैक्ट कर लो, 3x + 2y की पावर 2। चलो, और क्लियर हो गया, a + b है और उसकी होल पावर 2 है। तो आइडेंटिटी फर्स्ट मिल गई मुझे कि ये तो आइडेंटिटी फर्स्ट का क्वेश्चन है भाई, ऐसे हम समझ जाते हैं, है ना। तो हमें ये समझने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी ये समझाने की कि कैसे पता लगाएं कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। कई बार बच्चे नहीं जज कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ अगर प्लस है और यहाँ माइनस आ जाता तो ये थर्ड आइडेंटिटी हो जाती। a + b और a - b वो थर्ड आइडेंटिटी होती है ना, इसलिए इतना मैंने डिटेल में बताया। तो a + b होल स्क्वायर मिल गया, तो सबसे पहला कंपलसरी काम है कि वो आइडेंटिटी को लिखना है। a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। पहला स्टेप जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है, वो लिखिए। फिर आप ये भी लिखिए कि a की जगह पर कौन सी वैल्यू है, 3x है, और b की जगह पर 2y। आई गारंटी बच्चों, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं ठीक है ना बस अब डायरेक्टली लगा देते हैं, नहीं, आप ये a और b की वैल्यू लिखिए और फिर आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, सीधा पुट करना रहता है और गलती होने के चांसेस नील हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। प्लीज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन कि a और b की वैल्यू साइड में लिख लीजिए, a की जगह क्या है और b की जगह क्या है। ये तो सिंपल आइडेंटिटी है, आगे जाके हमें बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़नी है, उसमें ये आपका जो टिप है ना मेरा दिया हुआ कि a और b की वैल्यू पहले से लिख लो साइड में, ये बहुत काम आएगा। तो अभी से हैबिट डालिए। अब हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ना, तो हमें आंसर ये वाले फॉर्म में देना है। तो अब हम ले लेते हैं, तो हमारा जो a + b होल स्क्वायर का आंसर आएगा, देखो a की जगह पर हमें पता है 3x है, हम कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं, सीधा अपने वैल्यू पे देखो, तो 3x का होल स्क्वायर लिखना है, विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखना। देखो अगर आप इसको बिना ब्रैकेट लिख देते, ये लो 3x², तो ये 3x का स्क्वायर होता, x का तो स्क्वायर होता बट 3 का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए यू हैव टू पुट ब्रैकेट कंपल्सरीली। तो a का स्क्वायर + b है 2y, उसका होल स्क्वायर + 2 × x, 3x × 2y, मतलब 2ab। अब 3x × 3x करना है, तो 3 2 द 6 नहीं कर देना है बच्चे, 6x² लिख देते हैं गलती से, तो वो 3x × 3x कितना होता है, 3 3 = 9 और x की पावर 2, तो हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं 3 3 = 9x² प्लस सिमिलरली 2y × 2y, तो 2 2 = 4 और y × y की पावर 2। मल्टीप्लिकेशन का आ जाए, वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो एक्सपोनेंट का एडिशन रूल, और अगर डिवीजन आ जाए तो एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन रूल, हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद प्लस, अब नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 = 6, 6 2 = 12 और x × y xy, है ना। मल्टीप्लिकेशन हम लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में सीख चुके हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप उस वीडियो पे जाएं और उसे देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया, a² + b² - 2ab की फॉर्म में। अब ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, वी कांट ऐड एनीथिंग टू दिस, दिस इज द फाइनल आंसर, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, ये 3x + 2y है, ये 2x + 5y का स्क्वायर है। यहाँ पर लिखने का पर्पस ये था कि ये सेपरेटली दिए हुए थे तो इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये हम डायरेक्टली a + b होल स्क्वायर, फटाफट कर दो मेरे साथ साथ, a² + b² + 2ab, a = 2x है और b = 5y है ना। a² मीन्स 2x ब्रैकेट स्क्वायर plus 5y in the bracket का square plus 2 × 2x × 5y, that is 4x² plus 25y² plus 2 to the 4 5s are 20xy, ठीक है बच्चों। और ब्रैकेट देखो इसमें बहुत इजी था, लेकिन आपको क्या करना है, आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी, a और b की वैल्यू लिखो, ये मेरे टिप्स हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाओ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती आप लोगों को, लेकिन जो उसमें सिली मिस्टेक जिसको हम कहते हैं ना, बचपन से बोलते हैं अरे हमसे सिली मिस्टेक हो जाती है इसलिए फुल मार्क्स नहीं आते, ये सिली मिस्टेक वाली मिस्टेक्स है जो हो जाती है और फिर गलती के चांसेस हम खुद बढ़ा लेते हैं। तो हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमारी आइडेंटिटीज में कभी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। चलिए अब सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, a - b का होल स्क्वायर, उसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ही उसका इनफ रहेगा वो मैं कराती हूँ। देखिए अब ये क्वेश्चन है 3x² - 4y² एक ब्रैकेट में है
एंड 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ही दूसरी ब्रैकेट में है। सिमिलरली दिख रहा है दोनों साइन सेम है, नंबर्स या भी 3x स्क्वायर या 4y स्क्वायर सेम, तो हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब मैंने क्या बोला, a और b की वैल्यू लिख लो, तो a क्या है अपना, a है। अब इस बार क्या a में स्क्वायर भी है, हाँ 3x का स्क्वायर पूरा ये a है, और b क्या है 4y का स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है, अब बस हमें अपनी वैल्यूज देख के यहाँ पुट करनी है। तो a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 4y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, देखो 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, तो 3 3 is 9 और x की पावर 2 प्लस 2 4, तो ये आएगी 9x टू द पावर 4। सिमिलरली 4 4 द 16, y स्क्वायर का स्क्वायर यानी y की पावर 4 माइनस 2 3 द 6 6 4 द 24 और x स्क्वायर y स्क्वायर, और लगाई ब्रैकेट, और ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये फटाफट इसलिए किया क्योंकि इसमें समझाने जैसा बचा नहीं था कुछ, है ना। हमने जो पहला वाला डिटेल में किया वही करना है, सिर्फ साइन यहाँ का चेंज हुआ माइनस का, बाकी टिप्स वही है। आइडेंटिटी लिखो, a और b की वैल्यू लिखो, ढंग से पुट करो ब्रैकेट के साथ, और ध्यान से उसके मल्टीप्लिकेशंस करो। अगर आपको ओरल करने में आंसर्स गलत आ रहे हैं शुरू में, तो आप साइड में लिख कर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रफ कॉलम बनाइए और अपनी कैलकुलेशंस कीजिए। ठीक है, द थर्ड आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसका एक क्वेश्चन ले लें, उसके क्वेश्चन के लिए ये लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है 4x प्लस 5y और दूसरी ब्रैकेट में 4x माइनस 5y। अभी हम लोग जो कर रहे थे ना, मैंने तीनों इसी टाइप से लिए थे। पहले वाले में दोनों प्लस थे, दूसरे वाले में दोनों माइनस थे, पर इस बार क्या है, एक प्लस एक माइनस। चलो आइडेंटिटी आइडेंटिफाई हो गई, a प्लस b a माइनस b, यानी कि ये थर्ड आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a माइनस b a प्लस b, है ना। ये मैंने लिख दिया। हमारा सेकंड रूल कि a की वैल्यू और b की वैल्यू लिखनी है। a की जगह पर देखो a यानी कि 4x, a की वैल्यू है 4x, b की प्लेस पे 5y है 5y। अगर माइनस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ माइनस 5y नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी में ही माइनस है ना। ये आइडेंटिटी का माइनस और प्लस है, ये आइडेंटिटी का माइनस, ये आइडेंटिटी का प्लस। तो हमें हमारी इस माइनस प्लस के अलावा जो नंबर है वही सिर्फ b की वैल्यू या a की वैल्यू कहलाती है। चलिए अब बस इसमें हमें पुट कर देना है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो आंसर हमें ये वाली फॉर्म में देना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a है 4x उसका स्क्वायर माइनस b है 5y उसका स्क्वायर। 4x into 4x, 4 4 the 16 x to the power 2 और 5 5 the 25 y to the power 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक बात अगर मैं कहूँ, तो अगर इस क्वेश्चन में ये फॉर्म होती तो हम आंसर इस फॉर्म में देते, तो हमको उस केस में x और y को ढूंढना पड़ता कि भाई किसका स्क्वायर है। देखो ये स्क्वायर करने के बाद आया, इसी का रिवर्स में यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर सपोज क्वेश्चन ये होता तो क्या करते, पहले हम देखते कि कौन सा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर करके आया है तो ये किसका होल स्क्वायर है, 4x का होल स्क्वायर है, और ये 5y का होल स्क्वायर है। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो ये हुआ 4x माइनस 5y और ये हुआ 4x प्लस 5y, है ना। तो आंसर मैंने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये रिवर्स हो गया, तो चेक भी हो गया हमारा, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये थे आइडेंटिटी के क्वेश्चंस, जो बेसिक आइडेंटिटी को बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस के साथ अप्लाई करना। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ये आइडेंटिटी यूज होती है, जो नंबर की फॉर्म में होते हैं, वो हम एक बार करेंगे। उसमें हम कहते हैं कि जैसे 105 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 105 का स्क्वायर निकालना है, और एक मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है। चलो अब क्या करें, 105 का स्क्वायर का दूसरा एक हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है, 105 को मतलब 105 इंटू 105। क्या इस मेथड से करें तो वो तो बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इससे बेटर हम आइडेंटिटी यूज करें। तो क्या आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये नियरेस्ट टू 100 है ना, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं 100 प्लस 5, ये प्लस से हो जाएगा। और अगर ये 47 है, मैं दोनों साइड बाय साइड करती हूँ, ये 50 के ज्यादा नजदीक है, तो हम इसको 50 माइनस 3 करें। 40 प्लस 7 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस भी बढ़ जाती हैं। इससे अच्छा है कि हम 50 माइनस 3 करें, जिससे वो नियरेस्ट है वो जीरो वाला नंबर ले लो। इसमें ये जीरो वाला मतलब जिसमें जीरोज होते हैं,
ये 100 के नजदीक था 5, तो हमने 100 प्लस 5 लिया, और ये 50 से नजदीक था 47, 50 माइनस 3 लिया। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखो जहां पर a जो है वो 100 है और b जो है वो 5 है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। मैं किसी भी हालत में रूल्स फॉलो करती हूँ, मैं चाहूँ तो ये नहीं लिखूँ, अभी बोल दूँ कि लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया था ना बच्चों वैसा लिख लेना। जब तक मैं खुद नहीं उसको फॉलो करूंगी, हाउ कैन आई गिव यू द इंस्ट्रक्शंस। तो मैं हमेशा लिखूंगी, आपको फॉलो करते जाना है। आप नोटिस करो कितनी जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ, स्पेशली जानबूझ के भी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप में पेशेंस भी कम होता है, आप लोग वीडियोज़ को पूरा नहीं देखते हो। I want you to see the full video always। भले आप एक पोर्शन देखने के बाद देख लो और दोबारा से दूसरा पोर्शन देखो, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखो, क्योंकि लास्ट तक के वीडियो में कई ऐसे टिप्स लास्ट में भी आ जाते हैं जो आप मिस कर जाते हैं अगर उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो प्लीज सी द वीडियो जो कंप्लीटली। तो आप देखिए a और b की वैल्यू आ गई, अब उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 100 का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 5 का स्क्वायर इन द ब्रैकेट प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। 100 इंटू 100 1000 10,000 प्लस 25 प्लस 100 200 ये आ गया 1000, ठीक है। तो ये आ गया 10,000 प्लस 1,000 11,000 एंड 25, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर दिख ही रहा है हमें, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वेयर a इज इक्वल्स टू 50 एंड b इज इक्वल्स टू 3। अभी तक तो एक्सपर्ट हो गए होंगे आप लोग, है ना, बार बार वही चीजें मैं रिपीट करा रही हूँ। अब क्या होगा, a वैल्यू पुट कर देते हैं, 50 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 3। पता है हम एक जैसे 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारी स्पीड में भी इंक्रीमेंट आता है ना, हमारी स्पीड हमारी एक्यूरेसी दोनों बढ़ती हैं, और वो हमारी एग्जामिनेशन हॉल में काम आती है जब क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं एंड वी हैव टू डू विद इन द लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो ये हो गया 2500 प्लस 9 माइनस 2 5 10 30 300, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2509 उसमें से 300 माइनस किया, 90222209 इज आवर आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को फटाफट से करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कॉन्फिडेंस पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से और हमारी नॉलेज से आता है। नॉलेज मतलब जब हमें पता होगा कि क्वेश्चंस कैसे करना है तो आप एकदम से कर लोगे उस क्वेश्चन को। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस बचे हैं, आज ही खत्म करवाऊंगी, आप पेशेंस के साथ अब करिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे अब क्या होता है, कई बार एक्सप्रेशन दे देते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया 81x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 72xy, ठीक है। ये है, आप क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कब, जब when x इज इक्वल्स टू 2/3 और y इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है x की जगह पर 2/3 की वैल्यू रख के और y की जगह पर 3/4 की वैल्यू रख के। क्या हम यहाँ डायरेक्टली रख दें? नहीं, डायरेक्टली रखेंगे तो कम्बरसम होता है, रूल्स के आउट ऑफ द रूल्स होता है, क्योंकि हमें आइडेंटिटीज पता है। हम पहले उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद ही वैल्यू रखेंगे। मार्क्स भी तभी मिलेंगे, अगर हम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्क्स भी तभी मिलेंगे जब आप इनको सॉल्व करेंगे, बिकॉज दे वांट यू टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटीज दे टॉट टू यू एंड देन पुट द वैल्यूज। तो चलिए, अब हमें दिख रहा है ये समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर एंड माइनस, तो माइनस से हमें क्या पता चला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए। तो पहले हम देखें किसका स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर, 81x स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं कर देना है, दिस इज नॉट a, ये स्क्वायर होने के बाद आया है, तो ये किसका स्क्वायर है, 9x का होल स्क्वायर है ना। देखो 9x इंटू 9x कितना होता है, 9 9 81x स्क्वायर होता है। तो हम बड़े आसानी से इसको कर सकते थे, डायरेक्टली कर दो 9x का होल स्क्वायर, ये किसका है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 इंटू 4 होता है ना, तो 4, और y का स्क्वायर y, तो ये ब्रैकेट का कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हो। अब हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या ये a और ये b होने पर 72 आ रहा है, तो देख लेते हैं। -2 इंटू 9x इंटू 4y रख के देखो, 9 2 18 4 72xy, यस करेक्ट। तो मेरी जो a की वैल्यू है 9x और b की वैल्यू आई 4y, दैट इज टोटली करेक्ट। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करके तो यही पहुंचना है हमने। ये स्टेप हमने क्यों किया, ये स्टेप हमने किया a और b को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम उसकी आइडेंटिटी में उसको पुट कर सकें। अब आइडेंटिटी हमारी क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाली, जिसको मेरे को आंसर देना है a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में। इस फॉर्म में क्वेश्चन है ना, तो इस फॉर्म में हम आंसर, देखो कितना आसान हो जाता है, ये हो जाएगा 9x माइनस 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा।
बस अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है। हम बजाय यहाँ वैल्यू पुट करने के और अपने क्वेश्चंस को कहते हैं ना सॉल्व तो हो जाएगा, आंसर यहाँ रखने से भी होता, पर बहुत कैलकुलेशन होती प्लस गलती हो जाती, और वैसे भी आउट ऑफ द रूल आइडेंटिटी यूज करनी। अब देखो कितना छोटा कर लिया हमने इसको। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2/3, तो यहाँ रख दिया। -4 इंटू वाई की वैल्यू 3/4, इसका होल स्क्वायर। तो ये देखो अंदर 3 3 ज़ा 9 कटा, तो ये बचा, ये 4 से 4 कटा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होता है 3, उसका होल स्क्वायर, आंसर आ गया 9। हो गया ना इजी, आइडेंटिटी की वजह से इजी हुआ और बहुत आराम से हो गया। तो हमने सबसे पहले इसको देखा, वैल्यू पुट करनी है, आइडेंटिटी को फाइंड आउट किया, लेकिन कंफर्म करना है, देखते से नहीं कि हाँ ये a+b होल स्क्वायर होगा तो सही, ये और ये की वैल्यू तो बराबर निकल रही है, लेकिन क्या उन दोनों a और b को लेकर ये 72xy माइनस का आ रहा है कि नहीं है, बट नेचुरली हैव टू कंफर्म। फिर हमने कंफर्म भी कर लिया, उसके बाद यहाँ यही छोड़ देना है, a और b की वैल्यू को हमें मिल गई है, उसको हमें पुट कर देना है और आंसर। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करो, बहुत आसानी से हो जाएंगे। तीनों आइडेंटिटी में ऐसा हो सकता है, ये मैंने एक आइडेंटिटी लेके बताया, आप और भी आइडेंटिटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ इट्स ओन टाइप, है ना। देखें, जैसे उसने बोला क्वेश्चन में कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5, देन यू हैव टू फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x², और एक और निकालना है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। ये आया थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, है ना अभी तक का। अभी तो ना तो कोई आइडेंटिटी समझ में आ रही है, ना कोई एक्सप्रेशन का डिवीजन है, ना मल्टीप्लिकेशन, क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन को करने के डिफरेंट एक मेथड होता है, वो अभी सीख लेंगे हम। तो हमें क्या है, x प्लस 1/x दे रखा है और हमें निकालना इनका स्क्वायर है। अगर मेरे को इनका स्क्वायर कुछ ऐसा कुछ चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, तो यहाँ इसको स्क्वायर और इसका स्क्वायर होना जरूरी है। तो हम डायरेक्टली तो ऐसे स्क्वायर नहीं लिख सकते ना कि स्क्वायर का इसका स्क्वायर बना देते हैं, सिंगल को स्क्वायर बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करें, हम ये इक्वेशन है ना, हमने सीखा हुआ है इक्वेशन क्या होती है, जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है एक राइट हैंड साइड, वो इक्वल तब भी रहते हैं जब सेम चेंज दोनों तरफ कर दें, सेम नंबर इधर ऐड कर दो, सेम नंबर उधर ऐड कर दो, कोई चेंज नहीं, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई। तो उसी तरह अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो क्योंकि मुझे यहाँ स्क्वायर नीडेड है ना बेटा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को मैं स्क्वायर कर देती हूँ, यानी कि x प्लस 1/x का भी स्क्वायर कर देती हूँ, और फिर यही जरूरी हो जाएगा कि मैं राइट हैंड साइड में भी वही चेंज करूँ, जो चेंज मैंने यहाँ किया है स्क्वायर करके, वही चेंज यहाँ भी जरूरी है। तो मैंने दोनों साइड चेंज कर दिया। अब मुझे देखो आइडेंटिटी फर्स्ट मिल गई, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर मिल गई। तो ये क्या होती है, a का, अब हमारे पास ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वेयर जो हमारा a है वो x है और b जो है वो 1/x। फटाफट लिख दिया मैंने एक लाइन में, आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये लिखने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं जिद करती हूँ कि आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को पुट कर देती हूँ, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x², ब्रैकेट लगानी है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, दैट इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर यानी 25, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये x का स्क्वायर हो गया प्लस ये 1/x का स्क्वायर हो गया, 1x इंटू 1/x, 1/x की पावर 2, प्लस ये देखो x कटा और ये 2 रह गया, दैट इज इक्वल्स टू 25। तो अब नंबर को मैं उधर ले जाती हूँ माइनस करने के लिए, तो हमें रिक्वायर्ड क्या है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालो। तो ये मिल रहा है मुझे पोर्शन, तो इस 2 को एक्स्ट्रा है इस तरफ, तो मैं उधर ले जाती हूँ, 25 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 23। तो 23 इज द आंसर, 23 हुई हमारी x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। सिर्फ एक ही स्टेप था जो क्लिक होना चाहिए या हमें याद रहना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को इस मेथड से करना है। हमें जिसकी वैल्यू दी थी उसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए लेकिन इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, जो चेंज यहाँ किया है वही राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा, और फिर हमें आइडेंटिटी से उसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ x माइनस 1/x होता तब भी हम आइडेंटिटी सेकेंड वाली यूज कर लेते, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। अब देखो, अब हमें ये निकालना है x की पावर 4 प्लस, अगर सपोज ये नहीं भी होता x स्क्वायर वाला क्वेश्चन, सीधा बोलते x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कैलकुलेट करो, तो भी हमें पहले ये स्टेप करना पड़ता। पहले हम निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू, क्या निकली हमारी 23,
ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ। हमारा निकला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 23। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको अब इरेज करती हूँ, ये क्वेश्चन अब चेंज हो गया ना। अब हमको नेक्स्ट स्टेप है, पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया, उसी को उसके जो सॉल्यूशन को हम ये यूज करना है नेक्स्ट के लिए। तो वो आया हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 23। सिमिलरली स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अब x की पावर 4 कब आएगा जब हम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 23 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, वही a प्लस बी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 23 इंटू 23। 23 इंटू 23 होता है 529। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 529। अब यह हो गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा प्लस 2 इक्वल्स टू 529। सिमिलरली x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू 529 माइनस 2 दैट इज 527। इस बार आंसर आया 527, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है 23 और x टू द पावर प्लस 1/x टू द पावर 4 होगा 527। कब, जब x प्लस 1/x की वैल्यू होगी 5, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में मैंने 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं इसी तरह के क्वेश्चंस को टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आऊंगी और आप लोगों को प्रैक्टिस खुद करवाऊंगी। उसके पहले आप खुद को प्रिपेयर कीजिए उन क्वेश्चंस को अच्छे से मेरे साथ सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने बोला अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 है और x y की वैल्यू 14 है, तो वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब तो हमें आइडिया आ गया, अगर सिंगल नंबर दिया है और स्क्वायर्स निकालने हैं तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उधर से 12 का स्क्वायर, दोनों का साइड हमने स्क्वायर कर लिया। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी, आपको आइडेंटिटी लिखनी है और x और y की वैल्यू लिखनी है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 144। अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मुझे निकालना है ना, तो ये तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई है ना, उसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 14, दैट इज इक्वल्स टू 144। हो गया अपना काम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 2 28 इक्वल्स टू 144। तो फाइनली जो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो कितना आया, 144 में से 28 को मैं माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो 116 मेरा आंसर आ गया। तो फाइनली क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू 116। सिमिलरली यहाँ पर माइनस हो सकता है कि भाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 है, एक्स वाई की वैल्यू 9 है, तो यू हैव टू फाइंड दिस। सिमिलर मेथड लगाना है, सिर्फ यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जबकि यहाँ लगी है a प्लस बी की आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के, इससे ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इन्हीं के आसपास घूमते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। आपको 19-20 वही सब करना है जो मैंने अभी करवाया, बहुत स्पीड से मैंने इसको खत्म करवा दिया चैप्टर को, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स यही हैं। बार बार एक ही बात रिपीट करती हूँ कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, आपको सिंपली आइडेंटिटी को याद करना है, फिर उसके बेस पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस, फिर उसके ऊपर जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो निकाल के, और जो कॉम्प्लिकेटेड या थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 10 की सीरीज में लेके आऊँगी। आइदर 2 वीडियोज़ होंगे या एक ही वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एंड। अब क्वेश्चंस तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप कीजिए उनको, निकालिए, डिफरेंट बुक्स में से निकालिए, एनसीईआरटी है, RS अग्रवाल है, RD शर्मा बुक है, आप उनमें से कीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ शेयर विद मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।